पंजाब की एक लड़की ज्योति की नौकरी मोसुल, इराक में चली जाती है और वह जल्द ही खुद को आईएसआईएस आतंकवादियों के बीच पाती है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। भारत की एक युवा महिला खुद को युद्धग्रस्त इराक में फंसती हुई पाती है, जहां वह कुख्यात संगठन के चंगुल से भागने से पहले एक उच्च पदस्थ आईएसआईएस कमांडर को मारने और एक अन्य शीर्ष नेता को घातक रूप से घायल करने में सफल होती है। यह आधार एक रोमांचक और आकर्षक कथानक का वादा करता है। दुर्भाग्य से इस क्षमता को बर्बाद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक थ्रिलर बनती है जो केवल कुछ क्षणों में ही लुभाने में सफल होती है। फिल्म की शुरुआत एक रोमांचक नोट पर होती है, जो एक रोमांचक यात्रा की प्रत्याशा पैदा करती है। फिर भी लगभग 30 मिनट के बाद प्रारंभिक उत्साह समाप्त हो जाता है और फिल्म एक सुविधाजनक रूप से निर्मित स्क्रिप्ट का एक प्रमुख उदाहरण बन जाती है। ऐसी फिल्में प्रचुर मात्रा में धैर्य, तीक्ष्णता और तनाव की मांग करती हैं। जबकि अकेली के पास ये तत्व हैं, वे अविकसित रहते हैं, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में विफल रहते हैं। फिल्म रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है, जिसमें स्पष्ट अंतराल हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वे निर्माताओं के ध्यान से कैसे बच गए। उदाहरण के लिए, आईएसआईएस के सर्वोच्च कमांडर का किरदार निभा रहे साही हलेवी को एक क्रम में घातक रूप से गोली मार दी जाती है, लेकिन बाद के दृश्य में वह हवाई अड्डे पर सुरक्षित और मजबूत दिखाई देता है। इसके बावजूद अपरंपरागत क्षेत्र का पता लगाने के उनके प्रयास का श्रेय फिल्म निर्माताओं को दिया जाना चाहिए। उनका प्रयास सराहनीय है और मान्यता के योग्य है। फिल्म नाटकीय रूप से शुरू होती है। मोसुल की सड़क पर एक दृश्य पेश करती है जहां एक लड़की विस्फोटकों से बंधी होती है। जब बम निरोधक विशेषज्ञ बम को फैलाने में विफल रहता है और अंततः अपना काम छोड़ देता है, तो लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किसी फिल्म की शुरुआत में ऐसे दृश्य निस्संदेह ध्यान खींचने वाले होते हैं। हालांकि यह खेदजनक है कि पूरी फिल्म में समान स्तर की गति को लगातार बनाए नहीं रखा गया। कहानी पंजाब की एक युवा महिला ज्योति नुसरत भरूचा के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण अपनी हवाई अड्डे की नौकरी खो देती है। अपनी मां और भतीजी की जिम्मेदारी उठाते हुए वह वैकल्पिक रोजगार की तलाश में है। वह अंततः मोसुल, इराक में एक कपड़ा कारखाने में पर्यवेक्षक पद हासिल कर लेती है। सीमित विकल्पों का सामना करते हुए वह पद स्वीकार करती है और मोसुल की यात्रा करती है। वहां उसका सामना रफीक निशांत दहिया, उसके प्रबंधक और एक पाकिस्तानी से होता है, जो उसके लिए एक नरम स्थान विकसित करता है। जैसे ही ज्योति के लिए चीजें शांत होती दिख रही हैं, कारखाने पर आईएसआईएस के हमले में सभी सुन्नी मुसलमानों की मौत हो जाती है और शेष व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है। भारत लौटने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर ज्योति अपने बंधकों को विफल करने और उनके चंगुल से भागने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है। इसमें गलती से एक आईएसआईएस कमांडर को मारना और क्षेत्र के एक अन्य वरिष्ठ कमांडर असद साही हलेवी को गंभीर रूप से घायल करना शामिल है। यह फिल्म नुसरत भरूचा को अपनी अभिनय क्षमता दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। हालांकि उसने अवसर का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है, लेकिन उसका प्रदर्शन ईमानदार और प्रामाणिक है। इजरायली सीरीज फौदा में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध साही हलेवी ने असद के रूप में एक खतरनाक आभा दिखाते हुए एक अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर भी फिल्म के लेखक द्वारा अधिक अच्छी तरह से परिभाषित चरित्र चित्रण बेहतर होता। रफीक का किरदार निभा रहे निशांत दहिया अपनी संक्षिप्त भूमिका में ही दर्शकों पर प्रभाव छोड़ते हुए अलग दिखने में कामयाब होते हैं। नवोदित निर्देशक प्रणय मेश्राम के इरादे सम्मानजनक हैं, फिर भी एक कमजोर स्क्रिप्ट अंततः उनके प्रयासों को कमजोर कर देती है। अकेली बंद स्थानों के दायरे में पनपती है, लेकिन जब वह उनसे आगे बढ़ती है तो लड़खड़ा जाती है। विभिन्न स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर अत्याधुनिक आतंकवाद थीम वाली श्रृंखला के प्रभुत्व वाले युग में फिल्म अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है।